नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते कांग्रेस रोजाना राजस्थान में रणनीति बदलते हुए नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस राजस्थान की बात कर ले तो अब एक नई और इबारत लिखी जा रही है। कांग्रेस आलाकमान ने सियासी जादूगर अशोक गहलोत को तोहफे देकर फर्श से अर्श तक राजनीति के पद पर दिए हैं। 3 बार मुख्यमंत्री बने, वहीं अब गहलोत 2024 के महारण से अपने बेटे को अब राजनीति या फिर सियासी जादूगरी का पाठ सिखा रही है। राजस्थान में कांग्रेस की पहली सूची के 10 उम्मीदवारों में वैभव गहलोत को सिरोही जालौर से उम्मीदवार बनाया गया है। वैसे भारतीय संस्कार की बात करें तो बेटा अपने पिता के लिए चुनाव में जीत और मेहनत करता है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में ऐसी पहली तस्वीर होगी जिसमें पिता अपने बेटे के लिए राजनीति के अखाड़े में राजनीति के गुर सिखाए हुए बेटे की जड़ें राजनीति में मजबूत करने में लगे हैं। तो कांग्रेस ने 43 नामों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें खास तौर पर राजस्थान की बात कर ले तो 10 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नामों का चयन किया गया है। उसमें सिरोही जालौर की बात कर ले तो वैभव गहलोत को टिकट दिया गया है, वही सीट जो लगातार कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। बहरहाल लगातार अब ये सवाल बना हुआ है कि क्या वैभव गहलोत अपने पिता की साख बचा पाएंगे, क्या जो खोई हुई इज्जत है वो लौटा पाएंगे या फिर नहीं। क्योंकि देखा जाए आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार तैयारियां तेज हो गई है। हालांकि दोनों ही पार्टियां जीत के दावे करते हुए नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए सुरेंद्र सोनी हमारे सहयोगी सीधा न्यूज रूम लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है, उसमें से राजस्थान के 10 नामों पर चयन हुआ है, जिसको लेकर हमने कल भी चर्चा की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है सिरोही जालौर सीट की लेकर अगर बात कर ले, क्या लगता है किस तरीके से उम्मीद जताई जा सकती है, क्या खोई हुई इज्जत को आखिरकार वैभव गहलोत लौटा पाएंगे या फिर नहीं? बिल्कुल चंदा, देखिए राजस्थान की राजनीति में एक नई इबारत ये लिखी जा रही है, इसलिए कहा जाता है कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। हालांकि कांग्रेस राजस्थान की अगर हम बात करें तो कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति को मजबूत बनाते हुए नए ऐसे उम्मीदवारों को मौका दे रही है कि उन सीटों पर जो है वो जीत हासिल कर रहे हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे वैभव गहलोत की, जो कि 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत के बेटे हैं। हालांकि देखा जा रहा है कि वैभव गहलोत को जालौर सिरोही से दूसरी बार मैदान में उतारा जा रहा है। उससे पहले 2014 में उतारा गया था, 2019 में जोधपुर से और 2024 में एक बार फिर से सिरोही जालौर से। अब देखिए कि सिरोही थोड़ा सुधारना चाहूंगी। अगर देखा जाए 2014 में हालांकि ऐसी स्थिति नहीं थी, पहली बार ही जालौर सिरोही से वैभव गहलोत को वहां से उतारा जा रहा है। इससे पहले वैभव गहलोत की बात कर ले तो जोधपुर से उन्हें टिकट दिया गया था, लेकिन वो वहां से चुनाव हार गए थे। बिल्कुल, देखिए आप राजनीति में समीकरण कब बदल जाते हैं ये कोई नहीं जानता। जिस तरीके से मैच के आखिरी बॉल तक किसी का कोई निर्णय नहीं आता है, ठीक उसी तरीके से राजनीति में भी यही कयास लगाए जाते हैं कि जब तक चुनाव की पेटियां नहीं खुल जाती तब तक कोई जीता या कोई हारा उस पर कोई कयास नहीं लगा सकता है। लेकिन अगर सिरोही जालौर से अगर अशोक गहलोत ने वैभव गहलोत को अगर कहीं न कहीं आला कमान ने अगर उतारा है सीट पर, तो इस सियासी गणित यही है कि जालौर, सिरोही और सांचौर, इन तीनों में से जो है वो लगभग 8 विधानसभा आती हैं। 8 में से जो है वो इस वक्त 3 कांग्रेस के पास है और 5 बीजेपी के पास है। हालांकि कहा जाता है कि मारवाड़ जो है वो बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन यहां पर देखिए कि सिरोही और जालौर सीट पर आप ये मत समझिए कि चुनौती नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पर पहली चुनौती तो ये है कि वहां पर जो है वो जातिगत समीकरण किस तरीके से सेटअप किए जाएंगे अशोक गहलोत की तरफ से। दूसरा ये कि जालौर, सिरोही और सांचौर से अधिकतर अप्रवासी लोग, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो हैदराबाद में हो या फिर गुजरात में हो, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर माना यहां जा सकता है। लेकिन तीसरी बात यह है कि वैभव गहलोत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी क्योंकि सुरेंद्र, अगर देखा जाए पिछले 10 लोकसभा चुनावों की बात कर ले, सिरोही जालौर की खास तौर पर बात करें तो ऐसी स्थिति हमें देखने को मिली है। 5 बार कांग्रेस और 5 बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीत हासिल की है। सिरोही जालौर की अगर बात कर ले तो लुम्बाराम चौधरी को उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन लुम्बाराम चौधरी भी स्थानीय वहां के विधायक है, उससे पहले उन्होंने जीत हासिल वहां से नहीं की है। और ये कहा जाता है कि सिरोही जालौर ऐसी लोकसभा सीट है जहां से ये हर बार बाहरी उम्मीदवार ने ही चुनाव जीता है। बिल्कुल चंदा, देखिए अशोक गहलोत राजनीति या सियासत के इस अखाड़े में अगर वैभव गहलोत को अगर एक सियासी पाठ अगर सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि लगातार वो सियासत में उनको जो है वो उनकी गड़े
जड़ें जो है वो मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम लुम्बाराम चौधरी की अगर बात करें तो देखिए कि पृष्ठभूमि से आते हैं, लोकल हैं। दूसरा ये कि आरएसएस में कच्ची पकड़ है। और मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा था कि मारवाड़ में जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, क्योंकि 8 में से 5 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर चुनौतियां वैभव गहलोत के लिए भी हैं और चुनौतियां अशोक गहलोत के लिए भी हैं, क्योंकि अशोक गहलोत 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और सबसे खास बात यह कि वैभव को दूसरी बार अगर सिरोही जालोर से अगर उतारा गया है तो इसके कई सियासी मायने हैं, इसके पीछे एक सियासत छिपी हुई है। अब वो सियासत बहुत जल्दी इस तरीके से लौट करके आएगी कि अगर यहां से वैभव गहलोत अगर जीतते हैं तो एक नई इबारत यहां से और लिखी जा सकती है। एक सवाल भी यहां पर उठना लाजमी है सुरेंद्र, चूंकि अगर जोधपुर की बात कर ले तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वहां से जब वैभव गहलोत को उतारा गया तो उन्होंने चुनाव हारा और अब कहीं ना कहीं पार्टी ने सोचा है कि कुछ नया बदलाव किया जाए और आखिरकार सिरोही जालोर से सीट दी गई है। लेकिन लुम्बाराम चौधरी की बात कर ले, चूंकि उनका मुकाबला वैभव गहलोत का मुकाबला लुम्बाराम चौधरी से ही है। स्थानीय विधायक है लुम्बाराम चौधरी वहां के और अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन क्या ऐसे में लगता है कि कांग्रेस को यहां पर प्लस पॉइंट मिल सकता है भारी उम्मीदवार की जीत को लेकर? देखिए चंदा, 2019 में वैभव गहलोत को जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने उतारा गया था। देखिए एक्चुअली वो क्या है कि राजपूत बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं और उस वक्त जो है वो 2019 में एक मोदी लहर अलग ट्रेंड चला था। तो निश्चित तौर पर उस ट्रेंड में ऐसे कई किले जो हैं वो ढह चुके थे। तो उसमें वैभव गहलोत अगर हारे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाल फिलहाल में जालोर सिरोही की अगर हम बात करते हैं तो जालोर सिरोही में देखिए कि आरएसएस की पकड़ काफी मजबूत है वहां पर। निश्चित तौर पर यहां पर आप देखिए कि जाट वोटर्स यहां पर कितने हैं, राजपूत वोटर्स कितने हैं, माली वोटर्स कितने हैं। और सबसे खास इंपैक्ट डालने वाला पॉइंट तो यही है कि वहां के लोग अप्रवासी हैं। और जब अप्रवासी अगर राजस्थान से अगर बाहर हैं तो वो लोकसभा चुनाव में, और सबसे खास बात कि जो अप्रवासी लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी बैकग्राउंड से ज्यादा बिलोंग करते हैं। तो एक इसका खासा असर यहां देखा जा सकता है कि लिम्बाराम यहां पर प्लस लीड इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि वो एक जाट नेता के रूप में है। और दूसरी चीज ये कि अगर अप्रवासी लोग अगर उनसे कहीं ज्यादा सहानुभूति के तौर पर अगर वो अटैच हैं तो निश्चित तौर पर वो लोग वापस चुनाव के टाइम पर राजस्थान लौटेंगे और अपनी मतदान की भूमिका को बेहतर तरीके से यहां पर लुभाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चंदा, राजस्थान की राजनीति में कांटे की टक्कर तो कहा जा सकता है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये चुनाव बड़े रोमांचक हो चुके हैं। ये चुनाव जो होने वाले हैं ये चुनाव बड़े दिलचस्प चुनाव हैं। यहां पर रोजाना कई तस्वीरें रंग बदलेगी। देखा जा सकता है राजस्थान में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर आर और पार की स्थिति देखने को मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस की बात कर ले तो। अगर यह बात रही सिरोही जालोर की, अगर चूरू की बात करें तो किस तरीके से राहुल कासवा और यहाँ पर वर्सेस में कहीं ना कहीं झाझड़िया है, तो ऐसे में स्थिति आगे क्या कुछ देखी जा सकती है? देखिए, अब इससे पहले हमने चर्चा की थी जालोर और सिरोही की, अब हम चूरू की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, चूरू एक ऐसा शेखावटी क्षेत्र का ऐसा मेन पॉइंट है जहां पर लगातार 2 बार वो सांसद रह चुके हैं। उनका कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि आरएसएस और बीजेपी से जुड़ती हुई नजर आती है। लेकिन अब जब बीजेपी से उनकी अदावत ये हो गई कि टिकट नहीं मिलना और फिर वो कांग्रेस में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक वर्चस्व की लड़ाई यहां पर देखी जा सकती है। चंदा, देखिए यहां पर झाझड़िया जो हैं वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्समैन के तौर पर जाने जाते हैं। इतने इस राजनीति में इतने पक्के खिलाड़ी नहीं कहे जाते हैं। लेकिन राहुल कस्वा जो है वो पूरी तरीके से राजनीति की हर एक परिपाटी जानते हैं, ए से लगाकर के जेड तक वो तमाम एबीसीडी जानते हैं कि कैसे चुनाव। सी बात है, चुनाव से पहले ओपिनियन पोल भी आने शुरू हो जाते हैं। अगर ओपिनियन पोल की बात कर ले, सिरोही जालौर की सीट से जिस तरीके से ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि कुछ खासा प्रभाव वैभव गहलोत का देखा नहीं जा रहा है। एक तरफ ओपिनियन पोल से जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है डिमोरलाइज हो रही है। देखिए, यहां पर जालोर सिरोही सीट के लिए तो देखिए कि आप अशोक गहलोत अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। तमाम अपने जो बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं यहां पर काम दिया जाएगा ग्राउंड लेवल पर। तो निश्चित तौर पर राजनीति में कहा जाता है कि बेटा बाप के लिए चुनावी समीकरण बनाता है, लेकिन यहां पर बेटा जो है पिताजी हैं वो अपने बेटे के लिए कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण यहां पर बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाल फिलहाल देखिए, मैंने भी थोड़ी देर पहले यही कहा था कि जब तक मतपेटियां नहीं खुल जाती है तब तक उससे पहले
कौन किसके पाले में जा रहा है, कौन कितना जीत रहा है, कितने वोटों से लीड यहाँ पर जीत हो सकती है, ये कयास लगाना सिर्फ ये कहा जा सकता है कि बादल गरज भी सकते हैं और बादल बरस भी सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस मारवाड़ की धरती पर और खास करके सिरोही और जालोर ये सीट पहले हॉट सीट नहीं थी, लेकिन वैभव गहलोत को ये सीट मिलने के बाद अब ये राजस्थान की सबसे हॉट सीट मानी गई है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का भी वर्चस्व जो है वो दांव पर लगा हुआ नजर आ रहा है। चंदा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है 43 उम्मीदवारों के नाम, और उसमें से 10 ऐसे उम्मीदवार हैं जो राजस्थान के नामों पर मुहर लगी है, और उसमें से सिरोही जालौर से वैभव गहलोत को उतारा गया है वर्सेस में लुम्बाराम चौधरी हैं। अगर बात कर ले तमाम क्षेत्रों की तो आर या पार की स्थिति देखने को मिल रही है। चूरू से बात कर ले तो राहुल कस्बा और देवेंद्र झाझड़िया को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा गया है। वहीं तमाम ऐसे चेहरे जो हैं वो रिपीटेड हैं और कुछ नए चेहरे को भी उतारा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है सिरोही जालौर को लेकर उठता हुआ नजर आ रहा है, क्या वैभव गहलोत अपने पिता की खोई हुई इज्जत लौटा सकेंगे या फिर नहीं।